जब हमने माउवी के लिए फ़्लाइट टिकट की थी और वो हमारी इकॉनमी में थी, तो उस समय लगा था कि काश यार थोड़े और पैसे होते एंड हम बिज़नेस क्लास में होते। आयल सीट भी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, उठ के कहीं जा नहीं सकते थे विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। बट पता नहीं था कि इस ट्रिप में अपने बारे में इतना कुछ जानने को मिलेगा, अलॉन्ग विद सम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो हमें इतना कुछ सिखा जाएंगे। ये वेलकम टू मावी। सो पहला दिन है हमारा कालुई में और हमने ये बीच डिस्कवर किया है अपने होटल के सामने। इस बीच पे कोई नहीं है और वेदर काफ़ी वार्म है, तो हमने सोचा चलो रन करने चलते हैं। कालुई के बाद हमने बिगिन किया अपना रोड टू हैना का ट्रिप। ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और बहुत सारे वाटरफॉल्स थे रास्ते में, और आप कार रोक के कहीं भी रुक सकते हैं। हमने शाका गाइड यूज़ किया क्योंकि इंटरनेट भी नहीं होता था बहुत सारी जगह। ये एक ऐसी जगह है जैसे जहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे फार्म्स थे, मावी के बीच वाला एरिया था। फुल आइलैंड लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और फिर हम केनाई पेनिनसुला गए जो कि पूरा बीच लावा रॉक से बना हुआ था। इतनी सारी सी लाइफ थी और वेव्स आके उन पत्थरों से टकरा रहे थे। बेस्ट बात तो इस रोड ट्रिप की यही थी कि आप किसी भी एरिया में रुक जाएं तो आपको कुछ नया ही मिलेगा। जैसे कि हम गए इस्कोकी बीच में, जो काफ़ी अलग था उस लास्ट बीच से जो केनाई पेनिनसुला में था। ये फुल रेड सैंड बीच था। इससे एक आइलैंड दिखता था जिस पे सिर्फ एक कोकोनट ट्री है, इतने सारे पत्थर और शी सेल। ट्रूली इस रोड ट्रिप पे तो ऐसा लग रहा था कि हवाई छोड़ के तब जाया ही नहीं जा सकता। द स्लो लाइफ हियर, नो टेंशन ऑफ द वर्क और waves, beaches, greenery. This was truly soul filling. खाना के बारे में हमने इतना सुना था कि हमें पता था कि इस रोड ट्रिप को हम एक दिन में तो नहीं करना चाहेंगे, हम इसे फुली एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। इसलिए हम रुके हाना मायू रिजॉर्ट में। इसके अलावा हाना में रहने के ऑप्शंस कुछ फार्म्स में भी थे, बट हमें लगा कि लेट्स जस्ट एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ व्हाट हाना हैज़ टू ऑफ़र। एंड आई एम ग्लैड कि हमने ये डिसीजन लिया क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है टू जस्ट लाइक वॉक अमंग द ट्रीज़। यहाँ पे वैसे टेनिस कोर्ट और पूल भी था, बट वी थॉट कि लेट्स जस्ट एन्जॉय व्हाट हाना हैज़ टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड हाइक्स। खाना छोड़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, बट हमने सोचा चलो थोड़ा आगे चल के कुला भी देखते हैं, जो कि यहाँ का है फार्मिंग एरिया और जिससे जा सकते हैं हम हली आखला, विच इज़ द एक्टिव वोल्केनो इन मावी, जिसे द प्लेस ऑफ द सन गॉड भी कहते हैं। हलियाकला जैसी जगह मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। एकदम मार्स जैसा दिख रहा है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सनसेट देखा और परफेक्ट टाइमिंग थी क्योंकि सारे बादल नीचे थे। वी वर वेरी लकी टू सी अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट। और हमने थोड़ा सा हाइक भी किया ऑन स्लाइडिंग सैंड्स ट्रेल। मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा था। इतना थक गए हम क्योंकि उस ट्रेल में नीचे जाना था क्रेटर की तरफ, और जब हम ऊपर आए वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट हाइकिंग इज़ गुड व्हेन इट गेट्स हार्ड, एंड दिस वाज परफेक्ट।
In a bit, we'll be coming up on our first waterfall. The name of this waterfall is Twin Falls, but unknown to most. There are actually... Oh, and before I forget, हाना रोड ट्रिप पे आपको इतने सारे फॉल्स मिलेंगे दैट यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. हमारा फेवरेट था ट्विन फॉल्स और पीपीवाई ट्रेल में जो सारे फॉल्स हमें मिले, क्योंकि हम गए थे एक बैम्बू फॉरेस्ट से हाइक करते हुए और हमने पूरा फॉरेस्ट एक्सपीरियंस किया. जनरली मुझे फॉरेस्ट हाइकिंग में बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ओ माय गॉड, स्पेशली इन यूएस, कि रैटल स्नेक्स होंगे एंड टू वॉच आउट फॉर देम, या फिर बड़े प्रेडेटर्स होंगे. बट इन माउईज फॉरेस्ट, none of that. And the best thing is, अगर आपको स्विमिंग आती है, you can also swim in these waterfalls. नेचर थेरेपी एक्सपीरियंस करने के बाद हम गए कीही में रहने के लिए, और कीही में हमारा मेन प्लान है ओशियन एक्टिविटीज़ ट्राई करने का. और ये तो हमने बिल्कुल सोचा भी नहीं था, बट जब हम वालिया बीच आए और हमने इतने सारे लोगों को बुगी बोर्डिंग करते हुए देखा, तो हमने भी ये एक बोट ख़रीद लिया वॉलमार्ट से, जो वहाँ पे आपको सिर्फ $19 में मिल जाएगा, विच इज़ लाइक वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग्स यू कुड डू ओवर देयर. एंड हम कूद गए ओशन में विद द बोर्ड. ऑफ कोर्स इतनी सक्सेस नहीं थी, बट बहुत मज़ा आया. और कभी कभी जब वेव्स के साथ लग के शोर तक आ जाते थे, दैट फीलिंग इज़ समथिंग एल्स. सो वी जस्ट लव्ड राइडिंग द वेव्स हियर. आज से पहले मैंने कभी हेलीकॉप्टर राइड नहीं करी है, और आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही स्कैरी होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल राइड. वी आर गोइंग टू राइड ओवर मोलोकाई, विच इज़ अ स्मॉल आइलैंड नियर मावी. और इस ये है हमारा डोर्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बट फट भी बहुत रही है. ओ माय गॉड, आ गया हमारा वाटरफॉल. बता नहीं सकती ये फीलिंग क्या है कि हम अब इसके ऊपर जाने वाले हैं. टाइम टू टेक अ प्लंज. मावी जाने से पहले मैंने बहुत स्विमिंग प्रैक्टिस करी थी, उसके बावजूद मुझे स्विमिंग नहीं आया. सो बट आई स्टिल जम्प्ड इन द वाटर, सो क्रेडिट टू मी. बट विद द नूडल ऑन द बैक. मावी की सबसे अच्छी बात यह है कि वाटर विजिबिलिटी इज़ समथिंग एल्स. तो कोई भी आप बोट या फेरी लेकर ऐसे स्पॉट्स पे जा सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी विजिबिलिटी और स्नॉर्कल कर सकते हैं. ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक. कितनी सारी रीफ्स देखने को मिल रही हैं और फिशेस देखने को मिल रही हैं, बट आई डोंट थिंक द कैमरा जस्ट डज जस्टिस टू what I'm able to see with my eyes, but hopefully this inspires you too.
स्कूबा डाइविंग फॉर बिगनर्स। तो मेरी स्विमिंग इतनी अच्छी नहीं है बट आई कैन स्विम जस्ट फाइन। तो हमने ये बिगनर्स वाली क्लास ली सो दैट एक इंस्ट्रक्टर हो जो हमें बता रहा हो, और सेमी प्राइवेट टाइप सेटिंग थी बट कोई और था नहीं इस ग्रुप में, सो इट जस्ट एंडेड अप बीइंग मी एंड अनुज विद द इंस्ट्रक्टर विच वॉज परफेक्ट बिकॉज वी वर गेटिंग द अटेंशन वी नीडेड। और हम गए और ये वाला एक्सपीरियंस एक्चुअली मुझे स्नॉर्कलिंग से भी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम बीच से वॉक करते हुए गए एंड देन वी स्वैम इनटू दीज रीफ्स, और क्लोजली इन्हें देखना, क्लोजली ये सारी फिशेस देखना बहुत अमेजिंग था। लाइक सी के अंदर अपनी एक लाइफ होती है एंड आई एम जस्ट सरप्राइज्ड बाय द अमाउंट ऑफ वैरायटी यू वुड सी ऑन Maui in terms of tropical forests and then these reefs. I think the hardest part about scuba diving, I would say, is getting out of the water, because in the water it's super fun, but as soon as you get out you suddenly feel all that weight on your shoulders. So आप देख रहे होंगे मैं कितना struggle कर रही हूँ। But the most fun was surfing. यहाँ के locals बस एक सर्फ बोर्ड लेते हैं और waves ride करते हैं, और हमने भी ये experience किया on this beach which has waves that are small enough to be beginner friendly. और इस moment पे फिर realize हुआ कि life में most beautiful things free होती हैं।